अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम उर्दू का सबक नंबर 11 हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पढ़ेंगे। हासिलात ताल्लुम में देखें, इस सबक की तकमील के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि मरकब जुमले सुनकर समझ सकें और दोहरा सकें, सवालात के जवाब तहरीर कर सकें, अददी तरतीब जुमलों में इस्तेमाल कर सकें, जुमलों को ज़माना, माजी, हाल और मुस्तकबिल के लिहाज से तब्दील करके बयान करके लिख सकें, मुतरादिफ और मुतज़ाद के फ़र्क को समझकर बता सकें, एराब के बदलने से मायने की तब्दीली को समझकर इस्तेमाल कर सकें। सोचें और बताएं आप अपने जेब खर्च को इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो प्यारे बच्चों, आप सब ने इसके बारे में बताना है। क्या आपने मुश्किल में अपने किसी दोस्त की कभी मदद की? अगर की है तो बताएं। क्या आप जानते हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिन दो बेटियों का निकाह हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से हुआ, वो हज़रत रुक़ैया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत उम्मे कलसूम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थीं। जी प्यारे बच्चों, तो हम इस सबक में हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो के किरदार के बारे में जानेंगे और वो बहुत सखी और फ़याज़ इंसान थे और किस तरह से वो मुसलमानों के काम आए, उसके बारे में हम जानेंगे। तलफ़्फ़ुज़ सीखें। कहत, मायूसी, नाउमीदी, नफ़ा, ज़ुल्नुरैन, तोसी, जन्नतुल बकी। जी प्यारे बच्चों, तो इस सबक में सबसे पहले मदीना में कहत के बारे में ज़िक्र किया गया है कि एक बार मदीना मुनव्वरा में सख्त कहत पड़ा, मतलब खुश्क साली आ गई, खाने पीने की अशिया ख़त्म हो गई, हर तरफ मायूसी और नाउमीदी फैली हुई थी। अल्लाह ताला से इस कहत के ख़ात्मे की दुआएं की जा रही थीं। इसी दौरान में एक तजारती काफ़िला मदीना मुनव्वरा पहुँच गया। उस काफ़िले में गले से लदे हुए 1000 ऊँट थे। मदीना के ताजरों को पता चला तो वो दौड़े दौड़े आए। वो इस गले को ख़रीदना चाहते थे ताकि मौके से फ़ायदा उठाकर ज़्यादा कीमत पर फ़रोख्त कर सकें। उन्होंने गले के मालिक को दुगनी कीमत की पेशकश की, यानी कि वो ये चाहते थे कि अगर हमें 2 गुना ज़्यादा पैसे देकर भी ये गला ख़रीदना पड़े तो हम ख़रीद लें। लेकिन जो गले का मालिक था वो राज़ी ना हुआ। ताजरों ने कीमत में मज़ीद इजाफ़ा कर दिया, लेकिन गले के मालिक ने फिर कहा मुझे इससे ज़्यादा नफ़ा मिल रहा है, यानी फ़ायदा इससे ज़्यादा हो रहा है। ताजरों ने हैरत से पूछा, वो कौन है जो आपको इतना ज़्यादा नफ़ा दे रहा है? उसने जवाब दिया, मेरा अल्लाह। अल्लाह ताला एक के बदले में 10 गुना देता है। ये कहकर उसने वो गला लोगों में मुफ्त बांट दिया। तो प्यारे बच्चों, वो सखी और फ़याज़ इंसान कौन थे? वो हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो थे, यानी मुसलमानों के तीसरे खलीफा। प्यारे बच्चों, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 576 ईस्वी में मक्का मुकरमा में पैदा हुए। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का तल्लुक़ कबीला कुरैश की एक शाख बनु उमैया से था। इन दिनों अरब में लिखने पढ़ने का रवाज बहुत कम था, लेकिन आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के वालिद ने आपकी बहुत अच्छी तरबियत की और आपको पढ़ाया लिखाया। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा गल्ले और कपड़े की तजारत करते थे। आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सच्चे और दयानतदार ताजर थे। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में बहुत से काबिल ज़िक्र काम हुए, जैसे कि आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने कुफा में मुसलमानों के लिए अज़ीमुल शान काज़ी मुकर्रर किए, खाना काबा के इर्द गिर्द के मकानात ख़रीद कर हरम शरीफ को खुला करवाया, मस्जिद नबवी की तोसी करवाई, यानी उसको मज़ीद खुला करवाया, मस्जिद में मौज़ूनों की तनख्वाहें मुकर्रर की और वहाँ खुशबुएं जलाने को रवाज दिया। तो इसी तरह प्यारे बच्चों, आप रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की ज़िंदगी का एक और वाक़या हमारी किताब में मौजूद है कि नबूवत के 13वें बरस मुसलमान मक्का मुकरमा से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा आए। मदीना मुनव्वरा में उन्हें पानी के मसले का सामना करना पड़ा। पूरे इलाके में पीने के पानी के जितने भी कुएँ थे, सब का पानी खारा था, यानी नमकीन था। सिर्फ़ एक कुआं ऐसा था जिसका पानी पीने के काबिल था, और उस कुएं का मालिक एक यहूदी था जो मुसलमानों को बहुत महंगे दामों, यानी बहुत ज़्यादा कीमत पर पानी फ़रोख्त करता था। मुसलमानों ने उस बात की शिकायत नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से की। सब का सहाबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इकट्ठे हो गए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कौन है जो इस कुएं को ख़रीद कर मुसलमानों के लिए वक्फ़ कर देगा, यानी अल्लाह ताला की राह में दे देगा। ऐसा करने पर अल्लाह ताला उसे जन्नत में चश्मा अता करेगा।
تو پیارے بچوں، یہ بات سن کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ کنواں اس یہودی سے خرید کر مسلمانوں کے لیے وقف کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ ان کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دوسری صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اسی لیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین یعنی دو نوروں والا بھی کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو جنتی قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے تھے جن کو آپ نے خود جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 10 صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں شامل ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا دور تقریباً 12 سال پر مشتمل ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 82 برس کی عمر میں انتقال فرمایا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ ٹھہرے اور بتائیں اللہ تعالیٰ ایک نیکی کا بدلہ کتنے گنا زیادہ کر کے دے گا؟ 10 گنا۔ ذوالنورین کے کیا معنی ہیں؟ 2 نور والا۔ عشرہ مبشرہ کسے کہتے ہیں؟ تو پیارے بچوں، ہم نے کتاب پڑھائی میں جانا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 10 ساتھی ایسے ہیں جنہیں آپ نے خود جنت کی خوشخبری دی، انہیں عشرہ مبشرہ کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کہاں واقع ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک جنت البقیع میں واقع ہے۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد ہم نے کیا سیکھا؟ ہم نے سیکھا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوب سخاوت کیا کرتے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ذوالنورین بھی کہتے ہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی۔ تو پیارے بچوں، اس سبق کو آپ نے لفظ با لفظ اچھے سے پڑھنا ہے اور اس میں سے املا کی پریکٹس کرنی ہے۔ اس سبق کی مشق ہم اپنی اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔